डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोल मर्जिंग कब होती है, किस स्टेज पर जाकर होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की सोल मर्जिंग तब होती है जब दोनों सोल्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक हायर वाइब्रेशन स्टेट पर पहुंच जाते हैं। जब दोनों इनर हीलिंग कर लेते हैं, यानी जब दोनों अपने पास्ट ट्रॉमास, फेयर और ईगो को हील कर लेते हैं। जब दोनों एनर्जेटिक एनलाइटमेंट में आ जाते हैं, दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है, दोनों सरेंडर मोड पर आने लगते हैं। इट्स मीन सरेंडर स्टेज पर आते हैं जब दोनों पूरी तरह से यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं और अटैचमेंट छोड़ देते हैं। जब दोनों 3D और 5D और हायर डायमेंशन में पूरी तरह एनलाइन हो जाते हैं। ये मर्जिंग अचानक नहीं होती, यह एक प्रोसेस है जो टाइम और सेल्फ वर्क के साथ पूरी होती है। सोल मर्जिंग सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ या हीलिंग की वजह से नहीं होती, बल्कि कई और रीजन हो सकते हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट कारण हैं। जैसे कि सोल मर्जिंग पहले से ही हायर रिलीम में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है कि उन्हें इस लाइफ टाइम में मर्ज होना है, यानी डिवाइन टाइम पर सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तब सोल मर्जिंग होती है। जब सही समय आता है तो यूनिवर्स नेचुरली सोल मर्जिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। जब दोनों में से किसी एक की कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तो वो दूसरे को एनर्जेटिकली पुल करने लगती है। इस प्रोसेस में इंटेंस इमोशंस, टेलीपैथी कम्युनिकेशंस और सिंक्रोसिटीज़ देखने को मिलती है। कई बार प्लैनेटरी एनलाइटमेंट जैसे लाइन गेट पोर्टल, एक्लिप्स या फिर फुल मून एनर्जी लेवल बूस्ट कर देते हैं, जिससे सोल मर्जिंग जल्दी हो सकती है। ट्विन फ्लेम्स का मेन पर्पस सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि हायर मिशन भी होता है। जब दोनों को अपनी स्पिरिचुअल मिशन जैसे हीलिंग, टीचिंग या कलेक्टिव अवेकनिंग पर चलना होता है तो मर्जिंग फास्ट हो जाती है। अगर पास्ट लाइफ में कुछ अनफिनिश्ड कर्मास था तो जब वो क्लियर हो जाता है तो मर्जिंग आसान हो जाती है। कभी कभी कोई बड़ा ट्रॉमा, एक्सीडेंट या स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोल मर्जिंग को ट्रिगर कर सकता है। इससे दोनों सोल्स की कॉन्शसनेस सडनली एक्सपेंड हो जाती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जर्नी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो बताओ, हो सकता है कि तुम्हारी सोल मर्जिंग प्रोसेस पहले से ही चल रही हो। तो दोस्तों, सोल मर्जिंग के बहुत सारे स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं। ये न सिर्फ तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती हैं, बल्कि तुम्हारी एनर्जी को भी हायर फ्रिक्वेंसी पर ले जाती है। जब सोल मर्जिंग होती है तो प्योर डिवाइन लव महसूस होता है। ईगो बेस्ड फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स खत्म होने लगते हैं। एक डीप इनर पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। हायर कम्युनिकेशन, हायर कॉन्शसनेस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तुम्हारी कॉन्शसनेस एक्सपेंड होती है, जिससे यूनिवर्स और सोल कनेक्शंस को बेहतर समझ पाते हैं। इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी जैसे टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल और डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स बढ़ जाती हैं। एनर्जेटिक हीलिंग और कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है। आपकी चक्रास बैलेंस होने लगते हैं और कुंडलिनी एनर्जी तेज़ी से एक्टिवेट होती है। इससे बॉडी और माइंड दोनों डीप हीलिंग मोड में चले जाते हैं। जब तुम्हारी सोल हाई वाइब्रेशन स्टेट में होती है तो तुम अपनी डिज़ायर को और जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सिंक्रोसिटीज़ बहुत तेज़ी से काम करने लगती हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन और डिवाइन पर्पस एक्टिवेट होने लगता है। सोल मर्जिंग के बाद ट्विन फ्लेम्स यूनियन आसानी से पॉसिबल हो जाता है। तुम्हें अपनी सोल मिशन और हायर पर्पस क्लियर होने लगते हैं। इमोशनल और कार्मिक हीलिंग होने लगती है। पास्ट लाइफ और चाइल्डहुड ट्रॉमास नेचुरली हील होने लगते हैं। कार्मिक पैटर्न और ब्लॉकेज रिलीज हो जाते हैं, जिससे लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होने से बॉडी में एनर्जी फ्लो स्मूथ हो जाता है।
स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, जिससे ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बताइए, शायद मैं आपकी इस जर्नी में और अच्छे से समझने में हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, सोल मर्जिंग के और भी कई गहरे फ़ायदे होते हैं जो स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल लेवल पर असर डालते हैं। जैसे कि जब सोल मर्जिंग होती है तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन और हायर गाइडेंस मिलने लगती है। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और एंसेस्टर आपकी जर्नी में सपोर्ट करने लगते हैं। टाइम एंड स्पेस इल्यूज़न ब्रेक होती है। जब सोल मर्जिंग होती है तो टाइम और स्पेस के इल्यूज़न ख़त्म होने लगते हैं। आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एक्सपीरियंस हो सकता है। टेलीपैथी कनेक्शन एंड 5D कम्युनिकेशन होता है। आप अपने ट्विन फ्लेम या सोल पार्टनर से बिना कुछ कहे ही कनेक्ट कर सकते हैं। ड्रीम, विज़न और टेलीपैथी मैसेज के जरिए कम्युनिकेशन होने लगता है। कभी कभी हार्ट चक्रा या थर्ड आई चक्रा में टिंगलिंग सेंसेशन भी महसूस हो सकते हैं। यूनिवर्स लव और वननेस का एहसास होने लगता है। आप सिर्फ अपने पार्टनर के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यूनिवर्सल लव महसूस करने लगते हैं। आप हर सोल को उसके डिवाइन एसेंस में देखने लगते हैं। वननेस का एहसास बढ़ जाता है। क्रिएटिविटी और गिफ्ट्स का अवेकनिंग होती है, यानी आप क्रिएटिव और स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर आप आर्टिस्ट, राइटर, हीलर या म्यूजिशियन हो तो तुम्हारी एनर्जी और इंस्पिरेशन बढ़ जाती है। कई बार आपको पास्ट लाइफ टैलेंट भी वापस याद आने लगते हैं। इनर बैलेंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन हार्मनी में आते हैं। आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने लगती है। इससे डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल बेहतर हो जाता है। आप ना ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल रहते हो और ना ही ओवर लॉजिकल। सोल मिशन एंड लाइफ पर्पस क्लैरिटी आपको मिलती है। आपको समझ में आने लगता है कि हमारा असली सोल मिशन क्या है। आप किसी भी कन्फ्यूज़न या डाउट्स के बाहर निकलकर अपने ट्रू पर्पस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आप सिर्फ इस 3D रियलिटी में ही नहीं बल्कि हायर डायमेंशन में भी अपनी प्रेजेंस का एहसास आपको होने लगता है। कई लोगों को एस्ट्रल प्रोजेक्शन, लिक्विड ड्रीमिंग या फिर इवन पास्ट लाइफ मेमोरीज़ की क्लैरिटी मिलने लगती है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक साइन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हमें भी ज़रूर बताएं। शायद हमारी और बहुत सारी सोल्स को इस बारे में जानकारी मिल सके, उनकी हेल्प हो सके। शायद तुम्हारी सोल मर्जिंग प्रोसेस ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी हो, हमें भी पता चल सके कि यह कैसे होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी।